अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान खलील। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लिए है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दफ़ा पासिंग क्राइटेरिया 40% रख दिया है। और शुरू से ही बच्चों को एक प्रॉब्लम रही है, वो है एडिशनल और कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो अक्सर बच्चे जो है ना इस पे ग्रिप नहीं कर पाते, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि उनको फिर जो है ना मार्क्स उनके कम आते हैं एनुअल एग्जाम में। इंशाल्लाह अभी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर करना है, ताकि सिर्फ आप ही ना इससे फ़ायदा उठाएं, जो आपके फेलोज़ हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो एडिशनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। बच्चे, हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स को डिफाइन करें। ठीक है, और इसकी कोई दो मेन ब्रांचेस के नाम बताएं। तो फिजिक्स जो होती है बेसिकली वो मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है ना, उसकी स्टडी का नाम है। ठीक है, कि मैटर कैसे है, मैटर और एनर्जी आपस में उनका क्या ताल्लुक है, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। उसकी दो ब्रांचेज हैं, वन इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स, वन इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। 17वीं सेंचुरी तक, उससे पहले पहले या 19वीं सेंचुरी से पहले पहले जो फिजिक्स थी उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। उसका दूसरा नाम न्यूटोनियन फिजिक्स भी होता है। जब 19वीं सदी आई तो बहुत सारी रेवोल्यूशन हुई, और उसके बाद आने वाली फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि व्हाट आर मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस के मेन फ्रंटियर्स कौन कौन से हैं। तो फंडामेंटल साइंस के जो मेन फ्रंटियर्स हैं वो तीन हैं: वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, और कम्प्लेक्स मैटर। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज में जिस तरह हमारी यूनिवर्स है, गैलेक्सीज हैं, ये आ जाती हैं। और एक्सट्रीमली स्मॉल में जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये आ जाते हैं। और कम्प्लेक्स मैटर में जिस तरह हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, चीज़ें पाई जाती हैं गैलेक्सीज के ऊपर, ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये क्या है, वर्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन एक्सट्रीमली लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल। ओके, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और उसकी स्टेटमेंट ये है कि डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राई क्वांटिटीज। ठीक है, बेस और ड्राई क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो हैं जिनकी बेसिस पर दूसरी क्वांटिटीज को ड्राइव करते हैं। हम नाइन्थ क्लास से भी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। वैसे इसकी टाइप सात होती है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में तीन मेंशन की हुई हैं: लेंथ, मास, टाइम, वगैरह वगैरह। ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको बेस क्वांटिटी से हमने ड्राइव किया होता है। ठीक है, जिस तरह एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, एरिया है, प्रेशर है, फोर्स है, सो एंड सो ऑन। ये सारी सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। ओके, हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है कि मैस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ओके। हाउ मच एनर्जी इज इक्वलेंट टू 1 kg मैस। 1 kg मैस में कितनी एनर्जी होगी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी। आइंस्टाइन ने बात कही थी ना कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस एंड वाइस वर्सा। एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैस एनर्जी की फॉर्म है, तो 1 किलोग्राम में कितनी एनर्जी होगी, वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है आइंस्टाइन की, वो क्या होती है, E = mc², जहाँ पर m मैस है और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और E क्या है, एनर्जी। 1 kg मैस की बात की है, तो यहाँ पे 1 kg पुट कर दें, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ अच्छा, ये 108 नहीं है, ये पावर है 10⁸ है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्केयर हो गया। ठीक है, जब हम, अब हमने इसका क्या लेना है, स्केयर लेना है, तो यहाँ पे स्केयर भी डला हुआ, ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पे स्केयर भी डालना है। तो 3 कितना हो जाएगा, 9 बेटा, 8 2 कितना हो जाएगा, 16। कितना आ गया, 9 × 10⁻10⁻16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर। अब ये वाला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एज आ एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको एज आ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना है। ओके, एनर्जी याद रखिए ना, वो आपसे पूछ सकता है कि 1 kg मैस हैज एनर्जी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी ईयर आर देयर इन 1 सेकंड। ये बहुत दफा आया हुआ है सवाल।
एक सेकंड में कितने साल होते हैं ये आपने बताना है, या एक साल में कितने सेकंड होते हैं ये आपने बताना है। ठीक है, 1 ईयर जो होता है बेटा, वो हमें पता है कि एक दिन, एक साल में जो हमारे पास दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365। ठीक है, और फिर 365 के एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 24 के एक घंटे में 60 मिनट, और एक 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो आपके पास वो पूरा ईयर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है ऑलरेडी, ये आपने पहले कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि अब 1 सेकंड में ईयर फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है, जो हमारे पास इधर सेकंड में दी हुई है, इस वैल्यू को हमने उधर जाके क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास एक सेकंड में उतने साल आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स इन 1 सेकंड। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास कहता है, वेयर डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड मोल। वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, तो इसको भी देख लें। कहता है कि हमारे पास 2 यूनिट्स क्यों होते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, एक किलोग्राम है और एक क्या है, मोल है। तो याद रखिए, किलोग्राम इज अ मेगा यूनिट दैट यू यूज फॉर एट मैक्रो लेवल, एंड मोल इज अ स्मॉलर यूनिट दैट यू यूज एट माइक्रो लेवल। तो बड़े लेवल पर जब चीज़ें मेजर की जाती है तब किलोग्राम यूज किया जाता है, जब छोटे लेवल पर चीज़ों को कैलकुलेट करना हो तब मोल यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह का मैथ देखना हो। लेकिन जब हम कोई बड़ी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, मैसेज को कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम एट माइक्रो लेवल। ठीक है, और सबस्टांस जो होते हैं, जो मोल होते हैं, उसके लिए क्या, किस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है उसको, माइक्रो लेवल पे। ओके, ये भी नेक्स्ट भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कन्वर्ट 2 रेडियन इंटू 1 डिग्री। अब 1 रेडियन तो 1 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन 2 डिग्री भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 के। तो हमारे पास पाई उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 144.59। वैसे से 57.39 होता है ना, मैं टू उधर नहीं ले गया, तो 2 रेडियन आ गया, वन फोर वन 114.59 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंडम एरर। ठीक है, हाउ एरर में अकर। रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर बेटा तब आता है जब आप रिपीटेडली कोई क्वांटिटी को मेयर करते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यूज है हमेशा ही क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए। ठीक है, कोई ना कोई हमारे पास जो है कंडीशन आपने सेम रखी हो, तो कहीं ना कहीं से आपकी वैल्यूज क्या कर जाए, कंट्राडिक्ट कर जाए, तो तब वो एरर का पता नहीं चलता वो एरर आता कहाँ से। ठीक है, तो उस एरर में जो दो मेजर इश्यूज होते हैं, वो नेग्लिजेंस हो सकती है। ठीक है, एक कि हम तवज्जो ना दे रहे हो, दूसरा जो बंदा उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है वो इतनी कैपेबिलिटी ना रखता हो कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। ये दोनों इश्यूज हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इस वजह से एरर हो सकता है। डिफाइन रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर, वही डेफिनेशन रैंडम एरर की दोबारा लिख देंगे जो आपने लिखी है। सिस्टमेटिक एरर वो होता है जो सिस्टम की वजह से हो। ठीक है, जो हमारे सिस्टम की वजह से, सिस्टम आपका उसमें इशू हो, तो उसकी वजह से जो एरर आ रहा होता है वो क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक एरर। रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल द measurement of a particular quantity equally, it produces a consistent difference। अब देखो ना, आप बार बार मेजरमेंट ले रहे हो तो उनकी रीडिंग में एक ही कंसिस्टेंसी के साथ डिफरेंस आ रहा हो, तो इसका मतलब होता है जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन किसी सिस्टम में कोई इशू है जिसकी वजह से आपके पास वैल्यूज जो है वो एक्यूरेट नहीं आ रही। पीरियड ऑफ अ पेंडुलम कैन नॉट बी यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड, वाई। अब ये भी एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जब कोई क्वांटिटी का, जब कोई भी जो हमारे पास फिनोमिना है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करे। ठीक है, जिस तरह ज़मीन है, ज़मीन 24 घंटों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो उसका जो टाइम इंटरवल है वो सेम। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दिन या रात का आना, ये क्या है, इनको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं, लेकिन हम पेंडुलम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वैल्यू डिपेंड करती है लेंथ पर। ठीक है, और वैल्यू ऑफ जी पर, इसके अलावा फ्रिक्शन भी होती है इसमें। अब लेंथ जो है, लेंथ में बेटा वेरिएशन आती है टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से। ठीक है, और जी में भी हाइट के साथ डिफरेंस आता है। तो अगर आप हाइट चेंज करते हो या टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हो, तो आपके पास पेंडुलम का जो टाइम पीरियड उस पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। क्योंकि हम जानते हैं ना, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
एल ओवर जी। तो इसमें फिर आपके पास जब लेंथ चेंज होगी या आपके पास जी चेंज होगी तो टी की वैल्यू की बुक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर यही बात लिखी हुई है कि जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इसलिए टाइम पीरियड क्या होता है, चेंज। ठीक है, एयर फ्रिक्शन वाली बात लिख दी दो, और टेम्परेचर उसी में आ गया। ठीक है, जब टेम्परेचर की बात कर दी तो फिर लेंथ अंडरस्टूड हो गई। ठीक है, इसलिए हम इसको एज अ टाइम स्टैंड कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये थे चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ आए आए होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर।